आज की कहानी है जादू की, लेकिन सिर्फ पुराने जादू की नहीं, बल्कि उस जादू की जो नई नस्ल के बड़े बड़े ख्वाबों से जा मिलता है। तो आइए इस बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या एक बाप का पुराना रिवायती जादू उसके बेटों के नए मॉडर्न ख्वाबों को सच कर पाएगा? असल में ना, ये कहानी सिर्फ जादू की नहीं है, ये कहानी है उन उम्मीदों और ख्वाहिशात की जो अक्सर बाप और बेटों के दरमियान होती हैं। तो चलते हैं फूलपुर नामी एक कस्बे। वहाँ एक जादूगर रहता था जो अपने फन से, अपने कमाल से लोगों का दिल जीत लेता था। लेकिन मसला ये था कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और इस बदलती दुनिया में उसके खानदान की जरूरतें भी बढ़ रही थी। अब उनका काम यही था, गलियों में जादू दिखाना और उसी से अपने घर का खर्च चलाना। ये एक ऐसी रवायत थी जो शायद उनके खानदान में नस्लों से चली आ रही थी। लेकिन अब उनके अपने ही बेटे इस काम को आप कह लें कि शक्की नजर से देखने लगे थे। और यहीं पर नस्लों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ वालिद थे जो अपने रिवायती जादू से जुड़े थे, दूसरी तरफ उनके बेटे थे जिनके ख्वाब बिल्कुल नए जमाने के थे। बड़ा बेटा राजू आसमानों पर राज करना चाहता था, एक पायलट बनना चाहता था, जबकि छोटा श्याम जमीन पर अपनी दुनिया बसाना चाहता था, एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस खोलकर। तो आखिर एक दिन बेटों ने कह ही दिया, आखिर कब तक हम ये करतब दिखाकर और कबूतर उड़ाकर घर चलाते रहेंगे? ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये उनकी बेचैनी थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। वो अपने वालिद के काम से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक हादसा, एक ऐसा वाकया पेश आता है जो इस पूरे खानदान की जिंदगी बदल कर रख देता है। हुआ ये कि एक करतब दिखाते हुए वालिद को चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा मुकम्मल आराम करना होगा। अब जब घर का कमाने वाला ही बिस्तर पर आ गया तो आमदनी का जो एक जरिया था वो भी बंद हो गया। बेटों को अपना मुस्तकबिल अंधेरे में डूबता नजर आने लगा। लेकिन इस मायूसी के आलम में भी बिस्तर पर लेटे बाप ने अपने बेटों से कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ख्वाबों के बारे में सब जानता हूँ और तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। ये एक बड़ी पुरस्कार सी बात थी, लेकिन इसमें एक उम्मीद भी थी। और फिर वो वक्त आया जब बाप ने अपना सबसे बड़ा राज खोलने का फैसला किया। एक ऐसा राज जो उसने बरसों से सबसे छुपा कर रखा था, एक ऐसा राज जो उन सब की किस्मत बदलने वाला था। और वो राज क्या था? एक छोटा सा जादुई हवाई जहाज। जी हाँ, ये कोई मामूली खिलौना नहीं था, ये जादूगर का सबसे बड़ा कमाल था। एक छोटा सा जहाज जिसके अंदर न जाने कैसी कैसी ताकतें छुपी थीं। तो ठीक है, जादुई तोहफा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल ये था कि इससे होगा क्या? अब वक्त था बेटों का कि वो अपने बाप के इस जादू को आजमाएं और देखें कि ये वाकई काम करता है या नहीं। और फिर जो हुआ वो किसी भी तसव्वुर से बाहर था। जरा सोचें तो, जैसे ही राजू ने वो छोटा सा खिलौना जमीन पर रखा, वो पलक झपकते में एक असली पूरे साइज के हवाई जहाज में बदल गया। बस यही वो लम्हा था जब उनके ख्वाबों को सच में पर लग गए। फिर क्या था? उन्होंने फौरन एक जबरदस्त बिजनेस प्लान बनाया। राजू ने अपना पायलट बनने का ख्वाब पूरा किया। वो जहाज उड़ाता और बाहर के मुल्कों से सियाहों को अपने कस्बे लेकर आता। और श्याम, उसने टूर गाइड बनकर इन सियाहों को पूरा कस्बा घुमाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चल पड़ा। कुछ वक्त गुजरा, बाप की तबीयत भी ठीक हो गई। जब उसने आके देखा कि बेटों ने क्या कमाल किया है तो वो तो हैरान रह गया। उसने तो बस एक छोटा सा जादुई तोहफा दिया था, लेकिन उसके बेटों ने अपनी मेहनत और अकल से उस तोहफे को एक शानदार महल में बदल दिया था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहते हैं ना कि कामयाबी मजीद कामयाबी के दरवाजे खोलती है। तो अब शाम के जहन में एक और भी बड़ा, एक इनकलाबी आइडिया आया। और वो आइडिया था, भाई क्यों ना हम इसी हवाई जहाज के अंदर ही एक गेस्ट हाउस शुरू कर दें। ये कितना जबरदस्त ख्याल था। इस एक आइडिया ने दोनों भाइयों के ख्वाबों को एक कर दिया। राजू का उड़ने का ख्वाब और श्याम का गेस्ट हाउस का ख्वाब। अब ये एक ही ख्वाब बनने वाले थे। जब ये मंसूबा बाप के सामने रखा गया तो वो फौरन मान गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि इस बार वो सिर्फ दूर से तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि वो भी इस काम में उनके साथ शामिल होंगे। और इस तरह ये मंसूबा अब सिर्फ भाइयों का नहीं, बल्कि पूरे खानदान का एक मुश्तरका ख्वाब बन गया। तो अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचती है। ये वो मुकाम है जहां जादू, मेहनत और खानदान की मोहब्बत, ये सब मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो किसी शाहकार से कम नहीं। इनका ये उड़ता हुआ गेस्ट हाउस बाहर से देखें तो बिल्कुल एक आम हवाई जहाज लगता था,
लेकिन जैसे ही कोई इसमें अंदर कदम रखता तो यूं लगता जैसे वो किसी आलीशान महल में आ गया हो। ये जादू और नई टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इम्तजाज था। और कामयाबी ने उन्हें मगरूर नहीं बनाया, बल्कि और भी सखी बना दिया। उन्होंने अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल किया। कैसे? उन्होंने एक खुशकिस्मत सयाह को पूरे 1 साल के लिए मुफ्त सफ़र और रिहाइश की पेशकश की। इससे पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि खुशियां बांटना भी था। तो आखिर में सवाल वही है, जब पुराना जादू नई उमंगों को, नए ख्वाबों को हवा देता है तो क्या होता है? ये कहानी हमें बताती है कि फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। बाप का जादू असल में वो करतब नहीं थे, असल जादू तो उसका वो यकीन और वो मोहब्बत थी जिसने अपने बच्चों के ख्वाबों को उड़ान भरने के लिए आसमान दे दिया।